हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री राम। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की नई जानकारी की तरफ। जब बादशाह अकबर ने तुलसीदास जी को जंजीरों से बांध दिया तो हनुमान जी ने इस तरह बचाया था। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तर भारत के विदेशी तुर्क मुगल बादशाह अकबर के शासन क्षेत्र में रहते थे। एक बार अकबर को यह पता चला कि तुलसीदास जी ने किसी मृत व्यक्ति को जिंदा कर दिया है। यह सुनकर उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने बीरबल से इस बारे में पूछा। बीरबल ने बताया कि तुलसीदास जी बहुत ही सज्जन मानस हैं। उन्होंने रामचरितमानस लिखी है। वे एक बहुत पहुँचे हुए कवि हैं। यह सुनकर बादशाह ने तुलसीदास जी को अपने सामने हाजिर होने का फरमान भेजा। अकबर के सैनिकों ने तुलसीदास जी के पास जाकर कहा कि बादशाह ने आपको हाजिर होने के लिए कहा है। तुलसीदास जी ने कहा, मेरे तो एक ही बादशाह हैं, प्रभु श्री राम। मैं तो भगवान श्री राम का भक्त हूँ। मुझे किसी बादशाह या लाल किले से क्या लेना देना। तुलसीदास जी ने कहा, वहाँ जाने से साफ इनकार कर दिया। जब यह बात बादशाह को पता चली तो उसने तुलसीदास जी को बंदी बनाकर उनके सामने पेश करने को कहा। तुलसीदास जी को जंजीरों में जकड़कर अकबर के सामने पेश किया गया। अकबर ने कहा कि मैं बादशाह हूँ। तुम्हें नहीं मालूम कि एक बादशाह के सामने सिर झुकाकर खड़े रहते हैं? यह सुनकर तुलसीदास जी ने कहा, मेरा सिर तो मेरे प्रभु श्री राम के सामने ही झुकता है, क्योंकि वे ही तीनों लोगों के बादशाह हैं। यह सुनकर बादशाह अकबर क्रोधित हो गया और उसने कहा, तुम्हारा सिर कलम कर सकते हैं या तुम्हें बंदी बनाकर कारागार में डाल सकते हैं। देखते हैं कि फिर तुम्हारे प्रभु श्री राम तुम्हें कैसे बचाते हैं। इस पर तुलसीदास जी ने कहा, मेरे प्रभु श्री राम को मुझे बचाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह तो एक बहुत छोटा सा काम है। यह काम तो प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी ही कर देंगे। यह सुनकर अकबर और भी क्रोधित हो गए और बोले, सिपाहियों, इस दुष्ट को कारागार में ले जाकर डाल दो। यह सुनकर जंजीर में जकड़े तुलसीदास जी को सैनिक जंजीर से खींचने लगे। तभी तुलसीदास जी ने हनुमान जी का स्मरण किया और उनके मुख से हनुमान चालीसा निकलने लगी। अकबर ने बीरबल से पूछा, ये क्या बोल रहा है? तब बीरबल ने कहा कि यह हनुमान जी की प्रार्थना कर रहे हैं। तुलसीदास जी हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे कि तभी थोड़ी देर में लाखों बंदरों ने एक साथ हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले को देखकर सारे सैनिक घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। अकबर को भी अपनी जान बचाने के लिए ऊपर गलियारे में भागना पड़ा। अकबर ने पुनः बीरबल से पूछा, ये क्या हो रहा है? ये अचानक इतने सारे बंदर कहाँ से आ गए? तब बीरबल ने कहा कि महाराज, ये वानर सेना है, तुलसीदास जी की रक्षा करने आई है। अब इन बंदरों का गुस्सा तब तक शांत नहीं होगा जब तक हम तुलसीदास जी से माफ़ी नहीं मांग लेते। हमारा यहाँ से बचकर भागना मुश्किल है। हुजूर, आप करिश्मा देखना चाहते थे तो देखिए श्री राम भक्त हनुमान जी का करिश्मा। यह सुनकर अकबर घबरा गया और तुलसीदास जी से क्षमा मांगने लगा।
तुलसीदास जी ने कहा कि मैं क्षमा करने वाला कौन हूँ, मैं तो अपने प्रभु का दास हूँ। बाद में अकबर ने तुलसीदास को सम्मान देकर लाहौर लश्कर के साथ मथुरा भिजवा दिया। कहते हैं कि बाद में हनुमान जी ने तुलसीदास जी के सामने प्रकट होकर कहा कि आपने मेरे प्रति जो स्तुति पढ़ी थी वह अद्भुत है। आज के बाद जो भी यह चालीसा पढ़ेगा, मैं उस राम भक्त की रक्षा करने के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। इस चालीसा को हनुमान चालीसा के नाम से जाना गया। उल्लेखनीय है कि ऐसा भी कहा जाता है कि अकबर ने तुलसीदास जी से उनकी प्रशंसा में कुछ ग्रंथ लिखने और चमत्कार दिखाने के लिए भी कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया था। इसके बाद अकबर ने उन्हें बंदी बना कर लिया था। तब तुलसीदास जी ने अकबर के कारागार में ही हनुमान चालीसा लिखी और उसका निरंतर पाठ किया। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा के कई बार पाठ के बाद अकबर के महल परिसर और शहर में अचानक बंदरों ने हमला कर दिया और जब अकबर को इस बात का पता चला तब तुलसीदास जी को रिहा करने का आदेश दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? आशा करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी है। तो दोस्तों, चलता हूँ, मिलता हूँ फिर अगले वीडियो पर। तब तक सभी को राधे राधे, जय जय श्री राम दोस्तों, बाय बाय।